दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी के जीतने के बाद राजधानी में यमुना नदी की सफाई शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, व्हील हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें उतार दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल के सूखे को यमुना के कल छल से भर रही है। दरअसल यमुना साफ करने का जो वादा था वो निभाने का वक्त शुरू हो गया है। नई सरकार ने अभी शपथ ग्रहण भी नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी ने जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई करने का जो वादा किया था उसे अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। एक जेसीबी है, 2 पानी वाली मशीन है। ये लगा जो कोई काम करेगा वही सरकार बनेगी। अब वो वाली बात है, और सरकार से क्या फायदा, जो काम करेगा नाम उसी का रहेगा ना। 3 सालों में उन्होंने टाइम दिया है कि 3 सालों में बिल्कुल बरकरार करा देंगे, बिल्कुल ओके का काम होगा। ये जो यहाँ की सफाई करनी है, यहाँ का चैनल सही से बनाना है, जल्दी हो जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यमुना नदी की सफाई के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मशीनें पिछले 1.5 साल से दिल्ली में पड़ी थीं और उस समय की आम आदमी पार्टी की सरकार झगड़ों और झूठ की राजनीति में विश्वास रखती थी, इसलिए उन्होंने इन मशीनों का सही इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, जो मशीनें अब यमुना की सफाई कर रही हैं, ये मशीनें पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में पड़ी हुई थी और उस समय की सरकार का क्योंकि झगड़ों में विश्वास था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास था, झूठ में विश्वास था, इसलिए इन मशीनों का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। और अब जबकि दिल्ली में निज़ाम बदला है तो निश्चित रूप से अब यमुना की सफाई शुरू हो गई। जाहिर है दिल्ली के हालात बदल गए हैं। 3 साल के टारगेट को लेकर यमुना को स्वच्छ बनाने की पहल है। 4 पॉइंट पर काम शुरू हो गया है। पहला, कचरा और गाद हटाया जाएगा। दूसरा, प्रमुख नालों की सफाई की जाएगी। तीसरा, एसटीपी क्षमता की निगरानी होगी। चौथा, एसटीपी की कमी को पूरा किया जाएगा। यमुना की सफाई के लिए जिम्मेदारी तय हो गई है, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पर्यावरण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित ही युद्ध स्तर से यमुना की सफाई का काम होगा, तभी 2027 के टारगेट के पहले इसमें सफलता मिल सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि यमुना को साफ करेंगे, तो अगर वो साफ होती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पर सबसे बड़ी बात कि सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 5 साल वादा कर भी यमुना की सफाई नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार गठन से पहले ही वो कार्य शुरू कर दिया है। यमुना घाट से कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह। आप सोशल मीडिया अगर खंगालते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अब यमुना मैया की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना नदी में उतर चुकी हैं। वो काम देखकर लोगों को भी काफी आनंदित हो रहा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा है, दूसरा आस्था का बड़ा केंद्र है। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जैसे मैं पहले ही मिलवा चुका हूं, बहुत ही शानदार शख्सियत है जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, जो काफ़ी सीनियर हैं। आनंद आर्य सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद सर, एक बार फिर से आपको नमस्ते करता हूं, आपका स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जो आपके पास ना आया हो। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो तस्वीरें अभी निकल कर आ रही हैं, यमुना मैया में बड़ी बड़ी मशीनें उतारी जा चुकी हैं, किस तरीके से इस पहल को आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है एक तरह से जी, पर यह एक सिर्फ आज की डेट में तो ये एक सिंबॉलिज्म है कि हमने जो वायदा किया था बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी ने वायदा किया था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और वो शायद इसलिए है कि ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर डिस्कशन बहुत हुआ था। जी सर। पर अगर, और जो मैं समझता हूँ कि ये इंटेंशन बीजेपी गवर्नमेंट की होगी और जो एलजी साहब की होगी, बिल्कुल यह होगी कि यह यमुना का जो 24 किलोमीटर या 22 किलोमीटर जो लोग कहते हैं,
जी। और जिसको हम डीडीए के मास्टर प्लान में हम जोन ओ कहते हैं, हम्म। इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ये यमुना नदी नहीं है, एक सीवर है आपका। जी। और जिसके अंदर जितने अपशिष्ट हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने केमिकल्स हैं, उसकी वजह से जैसे ही आप यमुना को कहीं से भी अप्रोच करते हैं, तो आधा किलोमीटर पहले से आपको एक बदबू आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और वो इसीलिए है, और यही जो कण हैं इसमें, जो बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम्म। डिटर्जेंट्स हैं, हर तरह के में जो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, जी। कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप आधा पौना घंटा वहाँ खड़े रहेंगे जी। तो आपको सीरियस बीमारी हो सकती है। लैरिंजाइटिस से लेके साइनसाइटिस तक हो सकती है, बड़ी क्विकली, बहुत क्विकली। आधा घंटा आप खड़े होइए। तो ये एक तो जो जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो मास्क पहनने चाहिए जिसके अंदर वो फ्रेश एयर ले सकें। तो ठीक सर। बिना उसके इन्हें काम नहीं करना चाहिए। आई थिंक यह मैसेज एलजी साहब तक पहुँचना चाहिए। ऑब्वियसली सर। नंबर 2, यमुना के साफ करने के 3 बड़े जजमेंट हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का है, एक दिल्ली हाई कोर्ट का है और एक एनजीटी का है। देखिए, जो गंदगी है यहाँ पे, ये हमारी एक तरह से जो फिजिकल कचरा आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जी। आज की डेट में इसको साफ करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था ठीक कि है। ना तो इस एरिया में कोई कचरा डाला जाएगा हम्म। और ना इस एरिया के अंदर कोई किसी तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, स्ट्रक्चर होगी, झुग्गी झोपड़ी से लेके राजमहल तक। ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको डिमोलिश होना है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का 2004 या 2005 या 6 का ऑर्डर है। ठीक है। और उसी समय के आसपास में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपको यमुना को साफ रखना है तो 10 कसेक के इक्विवेलेंट पानी इसमें हर वक्त चलता रहना चाहिए। हाँ। तो एक तो ये 2 ऑर्डर्स जो हैं, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, एलजी साहब को, दिल्ली गवर्नमेंट को पढ़ने चाहिए और उसके अंदर जो जो डायरेक्शंस उनकी हैं उनको काम करना चाहिए। जी। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसकी बिना जिसको इम्प्लीमेंट किए ये यमुना साफ नहीं हो सकती, और अगर उस जजमेंट में जो डायरेक्शन है उनको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो दिल्ली के अलावा पूरे देश में जहाँ भी कोई भी रिवर गंदी है उसके लिए एक मॉडल तैयार हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर एक जजमेंट है 13 जनवरी 2015 का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, एनजीटी का। जी। हाँ, वो इससे बढ़िया जजमेंट मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। और इसके अंदर उन्होंने सारा पूरा डिस्कशन करने के बाद और पूरा इवैल्यूएशन, जिसके लिए दिल्ली में, दिल्ली आसपास से जितने रिवर को साफ करने के लिए, पानी को समझने वाले, रिवर की हाइड्रोलॉजी को समझने वाले जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी एक कमेटी के बेसिस के ऊपर ये उन्होंने डायरेक्शन दी हैं जो पेज 82 से लेके 96 तक हैं। उसमें एक एक चीज तो क्लियर की गई है। ऑब्वियसली आनंद सर, इसलिए मैंने पहले ही अपने देता रिमार्क में कहा कि आपने तो इतना कुछ किया हुआ है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में आप एक विश्वविख्यात चेहरा हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने 2005, 2006, फिर 2015 एनजीटी का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सारी चीज़ों को आपको पता है सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार हर इलेक्शंस में सभी के मन में यमुना जी साफ होंगी, उसके लिए बड़े बड़े अलॉटमेंट्स हमने देखे, उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, ये सारी चीज़ें आई। लेकिन बावजूद इसके जब सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, ऑब्वियसली मैं तो ये भी मानता हूं कि आप जैसे सीनियर मोस्ट चेहरों से भी सरकारें या फिर वो कमेटी अगर डिस्कस करें तो यमुना नदी की इतनी दुर्गति तो ना होती। ये लूपहोल्स कहाँ रह गए सर? देखिए, इसमें एक तो इच्छा शक्ति नहीं थी किसी भी तरह की, ना तो पॉलिटिकल, जिसको कहेंगे कि आपको किसी तरह की राजनीतिक किसी इच्छा शक्ति नहीं थी, ब्यूरोक्रेट्स नहीं उसमें इन्वॉल्व हुए। और उसके साथ जो सुनने में आ रहा है, मैं कह नहीं सकता कितना सच है कितना झूठ है, कि उसके अंदर लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट भी था। हाँ। कि इसके अंदर पैसा बहुत खर्च हो चुका है जी। क्योंकि मैं खुद एक एनजीटी की मीटिंग में, जहाँ पे रिव्यू मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं बैठा था और जिसके अंदर
ये पक्का हुआ था कि कहाँ-कहाँ से पैसा आना और कितना पैसा उनको दे दिया गया है। और अब जो मेरे पास जो मैं खबरें पढ़ रहा हूँ अखबार में और जो आरटीआई से लोग निकाल के ला रहे हैं, 8-9 हज़ार करोड़ के रुपया इतना दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है। पर सवाल ये है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं होगा। और देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। आज दुनिया के अंदर और हमारे देश में अपनी ऐसी 85 कंपनियां हैं जिनको पानी को साफ करना आता है, जो एसटीपी लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो यमुना के अंदर जहाँ-जहाँ से गंदगी मिल रही है, सबसे पहले जो कि एनजीटी के आदेश की भी एक तरह से समरी मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो भी पानी यहाँ पड़ रहा है वो बिना साफ हुए पानी यहाँ पर ना पड़े। ट्रीटमेंट से ऊपर क्योंकि आए। हिस्टोरिकली अगर हम आप देखते हैं तो ये जितने भी नाले हैं जिनके थ्रू अनट्रीटेड सीवेज इसमें से पड़ रहा है, ये सारे के सारे किसी हिस्टोरिकली ये सारे के सारे रेन वाटर को यमुना में लेके आते थे। अब उनको हमने अपना एक तरह से सीवेज डिस्पोजल का सिस्टम समझ लिया, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली सर। 12 से 24 महीने के अंदर कितने भी बड़े साइज का एसटीपी आपको लगाना है, तो जहाँ-जहाँ नाले पड़ रहे हैं उनके माउथ पे, जहाँ से वो नदी के अंदर जाते हैं वहाँ पे ये लग जाए, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। वेरी ट्रू और सर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अगर आप अब अपने गवर्नमेंट के अंदर तो इतने वेल ट्रेन्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। मेरा खुद के अपने दोस्त हैं, मेरे अपने फैमिली के मेंबर्स वेरी हैं। ट्रू सर। उसमें इसलिए मैं मैंने जानता कहा कि हूं अगर आप कि कुछ वो कहते हैं तो ऑब्वियसली सरकार, प्रशासन, जिम्मेदार अफसरान हर कोई सुनेगा। और यकीन मानिए सर, आपने जो काम किया ना ग्राउंड पर, अभी भी वो तमाम चीजें हम जैसे लोगों के लिए पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल टाइप ही है कि आपने जो रिसर्च किया उसको हम पढ़ लें, वही बहुत हो जाए। और जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो कमिटी है, वो पढ़ ले, आपसे टिप्स ले ले, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आनंद सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, भारत एक्सप्रेस को वक्त दिया, इस प्लेटफॉर्म पर आप आए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आगाज तो अच्छा है, और दिल्ली वासी होने के नाते अमूमन जब लोग ये कहें कि ये यमुना नदी है या फिर ये नाला है, तो एक डेलीआइट होने के नाते मुझे ये चीजें चुभती थी। लेकिन अब परिस्थितियां यहां से बदलनी चाहिए, जरूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की, और इसलिए मैं कह रहा हूं आगाज शानदार है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।